दरभंगा जिले के भालपट्टी थाना क्षेत्र के गैरपुर लोआम गांव में एक दर्दनाक हादसे में अमन एकेडमी के 10 वर्षीय छात्र समर की मौत हो गई। यह घटना छुट्टी के बाद उस वक्त हुई जब समर को मैजिक गाड़ी से घर ले जाया जा रहा था। दरभंगा की सीता पेट्रोल पंप के पास NH 27 पर अचानक ब्रेक लगाने से वह हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद चालक उसे सकरी के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पिता चमन अस्पताल पहुंचे और बेटी की मौत से सदमे में आ गए। आरोप है कि शव को स्कूल लाने के बाद भी कई घंटों तक स्कूल प्रबंधन ने परिजनों से संपर्क नहीं किया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने स्कूल बस पर रोरेबाजी कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाले और शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। इस घटना ने स्कूल की परिवहन व्यवस्था और प्रबंधन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पिता ने न्याय की मांग की है। लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है मेरे पास एक नंबर से कॉल आया, जिसको मैंने उठाया तो बोला कि जो है अमन एकेडमी की गाड़ी से बच्चा आपका जो एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी में मेरा बच्चा घर के लिए आता था, रोज स्कूल जाके और आता था, 2:30 बजे के आसपास की घटना है। तो मैं जब सीता पंप के पास हुआ, मैंने उससे पूछा तो बताया सीता पंप के पास हुआ। तो मैं घटनास्थल पर जब वहाँ पहुँचा तो मालूम पड़ा कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा था, वो लवाम का स्थायी निवासी है और मोहम्मद अली नाम है उनका, ठीक है। तो वो बच्चे को लेके किसी अदर गाड़ी में जो है वो रामशिला के लिए जा चुका था। पीछे से जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि बच्चा इमरजेंसी में था और बच्चा मृतक था वहाँ पर। तो मैंने हॉस्पिटल पहुँचते ही जो है मैंने यहाँ के हेडमास्टर से बात करने की कोशिश किया। हेडमास्टर जो है जानकारी मिलने की वजह से पहले से ही उनका फ़ोन ऑफ था, फ़ोन लगा नहीं। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने परिजन को फ़ोन किया, फिर वो लोग आए तो हमने कहा घर लेके जाना नहीं है, हमको इस पर जो है कार्रवाई करना है, हमको FIR करना है। तो मैं बच्चे को लेकर सीधा अमन अकेडमी गेट पे आया। लगभग 3 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। स्कूल की तरफ से कोई भी बंदा ना आया है, ना किसी ने संपर्क करने की कोशिश की है इंसानियत के नाते कि हाँ एक बच्चा 10 साल का बच्चा जो एक्सपायर कर गया है और ये स्कूल की लापरवाही की वजह से एक्सपायर किया। NH पे आप बच्चे को लेके जाते हैं, एक बच्चे को एक गाड़ी के अंदर 18 बच्चे रखते हैं आप, और 15 गांव में 10 गांव में बच्चे को घुमा के आप सुबह 7 बजे से रिसीव करते हैं बच्चा को और 4 बजे बच्चा मेरा घर पहुंचता है। कई बार लेट होने की वजह से मैंने फोन किया, लेकिन आज टाइमिंग था, सही टाइमिंग था, 2:30 बज रहा था, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। 8 बजे के आसपास। 8 बजे। स्कूल कितने बजे से खुला हुआ है? अभी ठंडी की वजह से क्लास का टाइमिंग कुछ लेट किए हुआ है, बाकी जो गाइडलाइन था उसी गाइडलाइन से स्कूल का टाइमिंग था। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बच्चे जो हाईवे से ही रोज आया जाया करते थे? बिल्कुल रोज NH रोज पे जाती है गाड़ी घुमा के, कई बार हाईवे पर अप डाउन करके जो है ये लोग गाड़ी को वहाँ बच्चे को घर तक पहुँचाते। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। पहले ऑप्शन था आपके पास, दूसरे रास्ते का है ऑप्शन बच्चे के लिए, तो हाईवे पे गाड़ी नहीं। प्रशासन देखेगा ना ऑप्शन है कि नहीं है। मैं क्या डिसाइड करूंगा उसमें कहाँ का बच्चा जाता है, किस किस गाँव का बच्चा जाता है, मुझे क्या मालूम। मैं तो इतना देखता हूँ कि इसमें जो है लगभग 7-8 गांव के बच्चे को लेके जाता है। ये हादसा कैसे हुआ, क्या पता चला आपको? हादसा किस तरीके से? स्पॉट पे जाने के बाद किसी ने ये बताया कि इन्होंने अचानक ब्रेक मारा NH के ऊपर। NH पे अचानक ब्रेक मारने की वजह से मेरा बच्चा गेट के साइड में बैठा हुआ था, शायद उसका गेट अच्छा नहीं था या लॉक उसका टूटा हुआ था, पता नहीं। उसका सर टकराया गाड़ी के अंदर और वो नीचे गिरा। अच्छा, मांग का कोई बात नहीं है। एज मैं एक पेरेंट्स हूँ, मैं बच्चे का मैं पिता हूँ, और स्कूल प्रशासन, स्कूल के जो भी लोग हैं उनको संपर्क करना चाहिए, मुझे आश्वासन देना चाहिए, ठीक है, कि आप गलती रही, जो भी गलती रही है तो उस पर बात करना चाहिए। लेकिन किसी ने बात नहीं किया। 2-3 घंटे हो गए। लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद मैंने प्रशासन को कॉल किया। सदर थाना आया है और उसके बाद जो OP भालपट्टी थाना आया है, तो उनको मैंने बयान दिया है। अभी मैं पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को लेके जा रहा हूँ और आगे जितनी मजबूती से लड़ना पड़े इस स्कूल के खिलाफ मैं अपना केस दर्ज करूंगा। अब तक प्रशासन, स्कूल प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। ये जो डायरेक्टर है, क्या नाम है डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का? वसीम, मोहम्मद वसीम। और प्रिंसिपल मोहम्मद सलमान। तो उनसे किसी का संपर्क नहीं? कई बार अभी जब मजमा काफी बड़ा हुआ है, यहाँ पर लोग, जनता का आक्रोश हुआ है, तो उन्होंने शायद मेरे नंबर पे कॉल किया था, मैंने फोन पिक नहीं किया, और हो सकता है मैंने किसी को दिया था फोन बात करने के लिए। आप किया कि नहीं? आप बॉडी लेके कितने बजे आए स्कूल पे? मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा हो गया लेके आके। 2.5 घंटा हो गया। एक बार भी स्कूल चल रहा था उस समय? नहीं, स्कूल बंद करके ताला वाला लगा के स्कूल पहले से फरार है। कोई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी थी पहले से कि बच्चा डेट कर गया है। सब लोग इससे पहले भी कभी शिकायत की है गाड़ी को लेकर के? गाड़ी को लेकर मैंने कई बार शिकायत किया है। मेरा बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता था। हर ठंडी के समय में मैंने एक बार कंप्लेंट किया, पर्दे को लेके, लॉक को लेके, गाड़ी आपकी फिट नहीं है, उसको लेके, ड्राइवर को लेके कंप्लेंट किया। एक कहना था कि जो है अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने बच्चे को देखिए। क्या नाम है आपका पूरा? इसका आपका नाम क्या? मोहम्मद चमन। और बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद समर।
कितना उम्र था उसका? 10 साल। कितने साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है वो? यूकेजी से आ रहा है मेरा बच्चा। यूकेजी से। यूकेजी में आया था और ठीक है यूकेजी 1 और 6। ठीक है ठीक है।